अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहंशाह नागपुर ताजुल औलिया सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक बहुत बड़े साधु संत का। जी हाँ, जिन्हें संत गजानन महाराज के नाम से जाना जाता है। ताजुद्दीन औलिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह और संत गजानन महाराज का वाक़या जिसे सुनने के बाद आप खुद ब खुद सुभान अल्लाह कह उठेंगे और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये वो दर है कि इस दर से बदल जाती हैं तकदीरें, मेरी बिगड़ी बना दो तुमने लाखों की बनाई है। नाज़रीन मोहतरम, सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ाते बाबरकत से हम सभी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आप सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताने आलिया यानी मज़ार शरीफ नागपुर शरीफ में बोसागाहे खासो आम है। सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले और उनके मानने वाले सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कोने कोने में हैं। हिंदुस्तान के बाहर भी दुनिया भर के कोने कोने में आप सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले मौजूद हैं। नाज़रीन मोहतरम, सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही करामती व कशफ वाले बुजुर्ग थे। आपकी बचपन से ही करामत जाहिर हो चुकी थी, लेकिन जब आपकी उम्र बढ़ी तो करामातें भी बढ़ती चली गई और आपका शोहरा जगह जगह होने लगा। नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह बयान किया जाता है कि सन 1879 की बात है कि सन 1879 में कंधार नदी में पानी बढ़ जाने के कारण सैलाब आ गया था, जिससे लगभग आधी आबादी उसकी चपेट में आ गई। बहुत से मकान, खेत खलियान सब बह गए। बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाना जान का मकान भी चमेट में आ गया, जिससे उनके मामू जान अब्दुल रहमान की जमा पूंजी बह गई। आर्थिक स्थिति यानी माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्हें नौकरी का मुंह देखना पड़ा। इस समय सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र शरीफ 18 बरस की थी। उनके मामा ने यानी उनके मामू जान ने सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को फौज में भर्ती होने की सलाह दी, मगर नानी की मोहब्बत उनके आड़े आ गई, जिससे आप सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फौज में जाते जाते रुक गए और 2 साल तक ऐसे ही रहे। लेकिन 1881 में जब आपकी उम्र 20 बरस की हुई तो आप फौज में भर्ती हो गए। बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अच्छा कद यानी आपकी जो हाइट थी वो बहुत अच्छी खासी थी और आप हट्टे कट्टे थे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। आप नागपुर की रेजिमेंट नंबर 13 में सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। 1884 में ये रेजिमेंट सागर के लिए रवाना हुई और काफी अरसे वहीं पर रुकी रही। सेना के साथ बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कई यूरोपियन देशों का भी सफर किया। फ्रांस के दौरे के बाद बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह के रेजिमेंट ने हैदराबाद दक्कन में डेरा डाल लिया। नाज़रीन मोहतरम, आप हजरत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फौज में रहने के दौरान ही यहाँ एक अमरीकी अफसर आप हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मिला। इस अमेरिकी अफसर का नाम था मिस्टर हेंज, जिसने आप सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ाते बाबरकत को उस वक्त ही पहचान लिया जब उसने आपको देखा। आप सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसे कुरान शरीफ भी पढ़ाया। उसके साथ एक और अफसर था जिसका नाम मिस्टर विलियम्स था। इस अफसर ने भी हजरत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह से आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा ली। नाज़रीन मोहतरम, उसके बाद सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इन पर ऐसी नजरें करम करी कि इन पर सरकार बाबा ताज रहमतुल्लाह अलैह का रंग ऐसा चढ़ा कि ये अफसर दुनिया से बेगाना ही हो गया। इसकी दिल की दुनिया ही बदल गई और उसने बाद में वहाँ से रिटायर होकर सीधे कोलकाता चला गया और उन्होंने अपना बाकी का बचा हुआ जीवन एक कब्रिस्तान को भेंट चढ़ा दिया। और लोग कहते हैं कि उस अफसर के अंदर ही भी वो बात आने लगी थी जो किसी नेक इंसान में आ जाती है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, ये शान है सरकार बाबा ताजुल औलिया ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कि आप सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों ने ही नहीं बल्कि दीगर देशों के लोगों ने भी फैज़ पाया, वो भी जब दुनिया वालों की नज़रों में सरकार बाबा ताज इतने रोशन भी ना हुए थे। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या जो संत गजानन महाराज और सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का है,
ये उस वक्त का है जब राघव जी महाराज भी सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को बहुत मानने वाले और उनके अकीदतमंद बन गए थे। महाराज राघव जी के चुने हुए सरदारों में से 2 सरदार बहुत ज्यादा मशहूर हुए थे। एक थे पूर्णचंद पुट्टी और दूसरे थे गंगाधर राव चिटनिस। दोनों ही बुजुर्गों में आस्था रखते थे, दोनों ही बुजुर्गों को बहुत मानते थे। जिस जमाने में सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह नागपुर शरीफ में मौजूद थे, उसी जमाने में मुंशी गांव जिला बुलआरा में गजानन महाराज अपनी रूहानियत से जन सामान्य को यानी आवाम को फैज़ पहुंचा रहे थे। गजानन महाराज का अच्छा खासा वर्चस्व था और उन्हें मानने वालों की तादाद भी काफी कसीर यानी कि ज्यादा थी। एक बार की बात है कि स्वामी गजानन महाराज नागपुर में पूर्णचंद जी के महल में श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए आ गए। श्रद्धालुओं को जब पता चला तो इनसे फायदा हासिल करने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी। गंगाधर राव चिटनिस भी एक दिन उनकी खिदमत में हाजिर हुए। उनको देखते ही स्वामी जी ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम तो खुद तुम्हारे घर में मौजूद हैं। ये सुनकर जैसे ही वो अपने घर गया तो अपने घर पहुंचकर देखा तो दीवाने खाने में बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह पूर्णचंद जी के यहाँ तशरीफ फरमा थे। गंगाधर राव कुछ बोलते उससे पहले ही बाबा ताजुद्दीन सरकार बोले, हाँ जी, तुम्ही ने तो वहाँ से यहाँ भेजा है। जैसे ही गंगाधर राव ने ये बात सुनी तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और दौड़कर हजरत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के चरणों में, उनके कदमों में गिर पड़े। फिर इसके बाद एक दिन जब बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह काफी देर तक गंगाधर राव की हवेली में रहे। गंगाधर राव की भी बड़ी आस्था और बड़ी श्रद्धा थी बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह में, और ये सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के अकीदतमंद और चाहने वालों की बड़ी आओ भगत यानी खिदमत किया करते थे। और उनके साथ बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के कोचवान दीनूलाल और उन पहलवानों की भी खातिर करते जो महाराजा राघव जी की ओर से बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह की सेवा पर नियुक्त थे। दूसरी ओर फूलों से सबका सत्कार किया गया, जिसे फिर सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी ही दिलचस्पी के साथ स्वीकार भी कर लिया है। उस दिन से गंगाधर राव के दिल में ऐसी श्रद्धा पैदा हुई कि वो बार बार शक्करधरा सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिरी देने लगे और उसके बाद उनकी जिंदगी भर उनका यही मामूल रहा। सुबहान अल्लाह। सो नाज़रीन मोहतरम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की। ये शान है सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की, जिन्हें हर धर्म के हर मज़हब के लोग मानते हैं, जिन्हें हर मज़हब के लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं, जिनके पास हर मज़हब के लोग आते हैं और कभी खाली नहीं जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हर मज़हब के लोगों को एक सी मोहब्बत दी। उन्होंने कभी जाति धर्म भेदभाव को नहीं समझा और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत की, जो कि असल सूफीज़म और बुजुर्गान दीन का मकसद रहा है कि खिदमत खल्क अव्वलीन इबादत। अगर ये वाक़या आपको वाकई बहुत पसंद आया तो कमेंट में या ताज ज़रूर लिखें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें हर बुरे काम हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और हमें सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।